नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इस संसार में कुछ जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं जो अपने आप में ही बहुत ज्यादा खास और विशेष होती हैं। वैसे तो इस संसार में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी कुछ न कुछ विशेषता और खासियत अवश्य ही होती है। इस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं कोई भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल बेकार हो। किसी न किसी में कुछ न कुछ शक्ति अवश्य ही मौजूद रहती है और यह सभी चीजें वनस्पति तंत्र के अंतर्गत आती है। यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो तंत्र करने के लिए बेहद आवश्यक, खास और विशेष बताई गई है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे कि जिसके माध्यम से आप सामने वाले को अपने वश में कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती है जिससे उनकी शादी हो गई या फिर कई बार तो ऐसे हालात हो जाते हैं। काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते भी है कि वे जहां पर काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वे हमेशा ही परेशान करते रहते हैं जिसके कारण वे कार्य भी नहीं कर पाते हैं। काफी कुलीग तो ऐसे होते हैं कि केवल बस आपको नीचा गिराकर देखना चाहते हैं और कुछ ना कुछ प्रयास हमेशा ही करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो जानकारी है वह बेहद खास है और जिस भी तरह से आप चाहे उसी तरह से वह बर्ताव आपसे करने लगेगा। यानी कि अगर वह आपसे शत्रुता का स्वभाव रखता है या फिर आपकी तरफ उसका झुकाव नहीं है तो इस प्रयोग को करके आप लाभ उठा सकते हैं। तो इस संपूर्ण जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुनकर इस वीडियो का लाभ उठाएं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके भगवान शिव को नमस्कार अवश्य ही कर ले। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिख दे, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि जिस व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी हो जाता और फिर वह जो चाहे वह कर सकता है। साधनाओं से निश्चित ही सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि शिव की कृपा से साधनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है, जिसे व्यक्ति परम सुख को प्राप्त करता है। जितने भी मंत्र होते हैं, जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं होती है, यह केवल भगवान शिव के माध्यम से ही सिद्ध होते हैं और सफल भी होती है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि जो तंत्र होता है, तंत्र की जो क्रियाएं, उनमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल ध्यान के माध्यम से ही तंत्र किया जा सकता है, क्योंकि केवल ध्यान वह क्रिया है जिसके माध्यम से उस चीज को एक्सेस किया जाता है जो सभी लोगों में बिल्कुल समान होती है और सभी लोगों में मौजूद रहती है। यह बात जो हम आपको बता रहे हैं बड़ी ज्यादा खास और विशेष है। इस जानकारी के बारे में आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि उन्हें खुद भी पता नहीं रहता है। लेकिन तंत्र क्रियाओं को करने के लिए ध्यान को ही माध्यम बनाया जाता है और उसी चीज को एक्सेस किया जाता है जो सभी लोगों में समान और निश्चित ही होती है। तंत्र करने के लिए आमतौर पर कुछ भी चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जो प्रचंड क्रियाएं होती हैं उनमें कुछ चीजों की बस आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो भी व्यक्ति ध्यान कर सकता है, ध्यान में जब चाहे जैसे चाहे प्रवेश कर सकता है, बिल्कुल शांत होकर बैठ सकता है। अपने दिल की धड़कनों को अचानक से अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए तेज कर सकता है, स्लो कर सकता है, तो वह कुछ भी कर सकता है। क्योंकि अपने दिल की धड़कनों को बढ़ाना और स्लो करना दिमाग के माध्यम से यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये केवल वही कर सकता है जिसने ध्यान को सिद्ध कर रखा हो, और ध्यान को सिद्ध करने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो तंत्र क्रियाएं केवल वही व्यक्ति कर पाता है, क्योंकि दिमाग एक ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति को भ्रम में डाल सकती है। और आपने खुद भी काफी लोग ऐसे देखे होंगे, काफी योगी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल गर्मी में बैठकर क्रिया को करते हैं कि ध्यान के माध्यम से अपने दिमाग को थामने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर सर्दी हो रही है तो उस समय दिमाग में किस प्रकार के ख्याल और विचार उठ रहे हैं, उन विचारों को बदलने की कोशिश करता है। इस प्रकार लगातार प्रैक्टिस करने से वह अपने दिमाग पर विजय प्राप्त कर लेता है। एडवांस बातें हैं जो किसी को पता भी नहीं होती है। केवल वही व्यक्ति इन चीजों को, इन बातों को जानता है जो तंत्र करना जानता हो, जिसको ध्यान पर बिल्कुल पकड़ हो, ध्यान की पूरी प्रैक्टिस हो, जब चाहे जैसे चाहे अपने दिमाग को शांत कर सकता हो, दिल की धड़कनों को तेज करके कम भी कर सकता हो। और आपको ये भी बता दे कि जितनी भी चीजें होती हैं यह एक प्रकार की सिद्धि होती है। यह केवल उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है। वही व्यक्ति ये चीजें कर पाता है जिसने प्रसंपूर्ण 7 चक्रों के इस्तेमाल को समझाओ, 7 चक्रों को पूरी तरह से सिद्ध किया हो, जागृत किया हो, कुंडलिनी ऊर्जा को हर एक चक्र में महसूस किया। तो ये थी कुछ खास जानकारी जिसे आप सीख सके कि तंत्र किस प्रकार किया जाता है, क्या क्या चीजें जरूरी होती है और किन चीजों के माध्यम से तंत्र हो सकता है। और आपको ये भी बता दें कि तंत्र की जो क्रियाएं होती हैं
वह सामने वाले व्यक्ति के दिमाग पर अटैक करती है। इसलिए यही वजह होती है कि सामने वाले पर जब कोई तंत्र क्रिया हो जाती है तो सामने वाले व्यक्ति को हमेशा ही बेचैनी बनी रहने लग जाती है, चिंता, घबराहट और बहुत ज्यादा उसका है खराब होने लगता है। भूख प्यास आदि सब कुछ उसकी बेकार हो जाती है। इसलिए तंत्र क्रियाओं को बेहद खतरनाक और सबसे अधिक शक्तिशाली बताया गया है। आपको ये भी बता दें कि जो आज्ञा चक्र होता है उसी के माध्यम से तंत्र केवल संभव होता है। वह रोजाना ही अभ्यास करते हैं, उतनी शक्ति किसी भी चीज में नहीं होती और ये सबसे आसान होता है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझें और ये बात देखें, जो थर्ड आई होती है वहां पर एक अजीब सा बहुत ही स्ट्रांग ग्रेविटेशनल पुल होती है, यानी कि वहां पर बड़ी आसानी से आप ध्यान लगा सकते हैं। उसके अलावा शरीर में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां आसानी से ध्यान लगा सके, तो वो चीज सबसे आसान होती है। इसलिए रोजाना आपको करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति रोजाना करता है उसकी आंखों में प्रचंड वेग होता है कि वह शत्रु की अगर आंखों में डालकर मन ने कोई बात बोल दे तो उसके शत्रु के साथ होनी वह निश्चित है। और बिल्कुल इसी प्रकार जो लोग करते हैं उनमें अपने आप ही वशीकरण के सम्मोहन की शक्ति मौजूद रहती है। बल्कि इसी के माध्यम से, यानी कि आज्ञा चक्र के माध्यम से, आप अपनी संपूर्ण मनोकामना को भी पूरा करवा सकते हैं। जो भी चीज आप चाहते हैं प्रैक्टिस है, तो लगातार आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए आप अपनी इच्छाओं को सोचते हैं। इनमें से आपका चक्र जागृत होता है और आज्ञा चक्र बेहद खास और सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। आज्ञा चक्र के जागृत होने से बुद्धि बिल्कुल कंट्रोल में आ जाती है। उसके बुद्धि इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भागती है, वह बिल्कुल शांति से संपूर्ण सुख को अनुभव करने लग जाता है। तो बिल्कुल भी अपने त्रिनेत्र के साथ जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं देह आंतरिक त्राटक भी करते हैं, लेकिन इस प्रकार से करते हैं कि जबरदस्ती इस प्रकार हो जाता है कि उनके थर्ड आई पर दर्द होने लग जाता है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। जब दर्द होता है तब उसी समय आपको रोक देना है। ये सबसे सरल, सबसे आसान ऐसी क्रिया है कि अगर आप कोई भी व्यक्ति आपके विरुद्ध जा नहीं सकता और अगर आपके विरुद्ध चाहता है तो उसके जीवन में फिर कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। आज्ञा चक्र पर रोज ध्यान लगाने वाला व्यक्ति सम्मोहन वशीकरण इस प्रकार से बड़ी आसानी को सिद्ध कर लेता है कि जिस भी चीज की वह कामना करता है, चाहे वह कोई भी चीज हो, उसके पास निश्चित ही दौड़कर आती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ध्यान नहीं कर पाते हैं तो आप कुछ पेड़ पौधों की, यानी कि वनस्पति तंत्र की सहायता भी ले सकते हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, इसी प्रकार से चिड़चिटा का पौधा होता है जो बड़ी आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है। इसे अपामार्ग भी कहते हैं। यह जो पौधा होता है इसमें वशीकरण की सिद्धियां मौजूद रहती हैं और कहीं पर भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसकी पहचान ये है कि इसके जब पत्ती या फूल को आप किसी कपड़े पर फेंकेंगे तो वह बिल्कुल चिपक जाता है। काफी जगह इसे चिड़चिटा भी कहा जाता है। तो आपको केवल इतना करना है कि किसी भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार या रविवार के दिन इस पौधे की जड़ को निकाल कर लेकर आ जाना है कि ऐसा पौधा आपको चुनना है जिसके पास आप एक बार जाएंगे और दोबारा इस पौधे को कभी भी फिर अपने जीवन में नहीं देखना है। इसलिए कहीं ऐसी जगह पर दूर देखना है जहां पर आपका आना जाना बिल्कुल न हो, या बड़ी आसानी से कहीं भी जंगल जैसा जो एरिया होता है जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो वहीं पर जाकर आप इस पौधे को सबसे पहले इस पौधे को जल दे दें। एक लोटा जल चढ़ाकर इसकी जड़ को निकाल ले और जड़ को निकालकर आप अच्छी तरह से धो लें और एक पत्थर भी ले लें। अब इस जड़ को आपको घिसना है और जिस समय आप घिसेंगे तो घिसते समय आपको क्लीम बीज मंत्र का उच्चारण करना है। ये बात भी आपको बता देंगे, ये जो बीज मंत्र है भगवान श्री कृष्ण को आकर्षण का सम्मोहन का देवता माना जाता और यही उनका क्लीम यानी कि क्लीम बीज मंत्र को केवल अनपने मात्र से ही सम्मोहन सिद्ध होता है। अगर इसे ध्यान में किया जाए यह किस प्रकार होता है, इस प्रयोग को समझ लें कि जिस समय आप इस जड़ को घिसेंगे तब घिसते समय आपको क्लीम बीज मंत्र मन ही मन बोलते जाना है। जितनी देर में पेस्ट बनेगा उतनी देर तक आपको क्लीन बीज मंत्र बोलते जाना है। थोड़े थोड़े पानी के छींटे उसमें लगाते जाएं जिससे गीला पेस्ट आपका बन जाए और बस पेस्ट को आप किसी डिब्बी में भर के रख लें। जिस भी व्यक्ति को आप अपने सम्मोहन में या अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को आपको बस या तिलक लगा देना है। जब आप उस व्यक्ति को तिलक लगाएंगे वह व्यक्ति बिल्कुल आपके अनुकूल हो जाएगा। जो भी चीजें आप बोलेंगे वही वह करने लगेगा। चाहे आप कुछ भी बोले उसे बस वही फिर करना है। लेकिन अगर आप उसे नहीं लगा सकते हैं तो आप केवल इतना कर सकते हैं कि अपने उल्टे हाथ की हथेली में उस पेस्ट को अपने अंगूठे से उस पेस्ट को क्लीम बीज मंत्र का जाप करना है
और अंगूठे से ही अपने माथे पर तिलक को वह व्यक्ति देखता है सम्मोहन होता है, और जो भी चीजें आप बोलेंगे वह उसे निश्चित ही माननी पड़ेगी। इसी चीज को करके आप अपने शत्रुओं को भी अपने वश में कर सकते हैं, जिससे वह आपको परेशान न करें और आप बड़ी आसानी से इन चीजों को कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।